हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सभी मित्रों की जय जयकार हो। यही शुभकामनाएं भी दूंगा, यही दुआएं भी करूंगा। मैं अजय सानी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी जय जयकार करता हूं आप सभी की। दोस्तों, मैंने एक पोस्ट किया था। दरअसल वो पोस्ट कल परसों का था, वो आज अपलोड हुआ है किसी तकनीकी कारण से। तो मैं उसमें एक कमेंट पढ़ रहा था, एक बड़े अच्छे कमेंट करता भाई लौहर प्रसाद जी का कमेंट पढ़ा सबसे अंत में। कमेंट बड़ा प्यारा था। उन्होंने लिखा है कि आजकल लोग उन्हें भी भूल जाते हैं जिन लोगों के साथ चलकर वो कोई आयाम तय करे होते हैं या कोई भी मकसद या मंजिल को प्राप्त किए होते हैं। वह लोग कोई भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने माता पिता के द्वारा पोषित किए गए, या भाई, बड़े भाई के द्वारा, भाभी के द्वारा, परिजनों में किसी चाचा आदि के द्वारा, या कभी कभी बड़े भाई भी छोटे भाई के द्वारा सिंचित किए गए हों और वो बाद में एक समय के साथ भूल जाए। या फिर दोस्त, सबसे गहरा और प्यारा रिश्ता होता है दोस्त। दोस्तों में हम लोग बहुत सारे दोस्तों को सहयोग किए रहते हैं। बहुत सारे दोस्त एकदम साथ जीने मरने की कसमें खाए रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे एक वक्त आता है, हालात सुधर जाते हैं तो फिर वो चीजें भूल जाते हैं। तो उस पर उन्होंने लिखा है कि गिरगिट की तरह लोग आजकल रंग बदलने लगे हैं, तो इस पर भी कुछ कहिए। तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा। लौहर प्रसाद जी, आप मेरे बड़े अच्छे श्रोता हैं, दर्शक हैं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप जैसे अनेकों भाइयों का मैं जय जयकार और सम्मान करता हूं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि विधा का यही तो नियम है मेरे भाई। इस बात से दुखी नहीं होना है, घबराना नहीं है कि आपके साथ कौन चला था, कौन कितना वर्कआउट किया, मेहनत किया, आपने उसे कितना संबल दिया, आपने उसे कितना सहारा दिया, सहयोग दिया, और फिर वो एक समय के बाद किनारा कस लिया। इस पर मेरे पास कुछ कंटेंट है बताने के लिए। देखिए, प्रोसेस है सब कुछ। आपको पता है, जब आप फसल खेत में बोते हैं तो फसलों के साथ साथ कुछ खरपतवार भी जम जाते हैं और वो समय के साथ बड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन कुछ ही समय बाद किसान के द्वारा, किसानों के लोगों के द्वारा उन खरपतवारों को सोह दिया जाता है और अपनी जो फसल है अच्छी वाली, उसको जो है लहलहाने के लिए छोड़ दिया जाता है, खाद पानी दिया जाता है। प्रकृति के नियम में आएंगे तो और भी कुछ बातें हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो सोज ऊपर जाते हैं, सीधे डालियां ऊपर जाती हैं, उनका विकास हो इसलिए जो डालियां इधर उधर छितरा जाती हैं उन्हें काट दिया जाता है ताकि उस पेड़ का ग्रोथ हो सके, असली ग्रोथ हो सके। अब एक और जगह जाते हैं। आपको पता है, एक रूल है, एक नियम है। आप नेताओं को देखिए, पुराने बहुत सारे ऐसे नेताओं के साथ जो उनके बेसिक दोस्त मित्र हुआ करते थे, उनकी गाड़ियों में बैठकर, उनके जीपों में बैठकर वो उनके प्रचारक, समर्थक उनके साथ जो है बहुत कद्दावर शक्ति के रूप में मेहनत करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, उनको खाना पीना टाइम से, बहुत सारे वर्कआउट करते थे। लेकिन वही नेता जब बड़े हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं, तो वो नेता सबसे पहले उन्हें ही तो छोड़ते हैं। उन्हें जो है छोड़ देते हैं, कई बार बिल्कुल नखादा करके, या यूं कहें कि कहीं दूसरे काम में एंगेज कर देते हैं, छोटे मोटे काम में। तुम घर देखो भैया, तुम यहाँ पे जो है तो हमारा प्रतिनिधि बन जाओ, तुम लोकल अब काम देखो, अब हमारा दौड़ा तो दिल्ली और लखनऊ हो गया है, या फिर पटना हो गया है, या फिर कोई भी, जहां भी जिस विधानसभा के विधायक बन जाते हैं तो वहां हो गया है, तो उनको दूसरी लॉबी मिल जाती है, उनके साथ चलने वाले ठेकेदार हो जाते हैं तमाम लोग। तो ये रूल है। आप इससे वैज्ञानिक स्तर पर देखेंगे तो मैं आपको याद दिलाता हूं, रॉकेट लॉन्चर आपको पता होगा। और रॉकेट से तात्पर्य है अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो उसके साथ 3-4 ठो और छोटे छोटे जो है रॉकेट बांधे जाते हैं जिनका इंजन चालू होता है, और वही मुझे लगता है कि सबसे पहले उस भारी भरकम जो है अंतरिक्ष यान को लेकर उड़ते हैं आसमान में। और फुल स्पीड में जब वो दौड़ते निकलते आगे चले जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे जो सहायक इंजन वाले प्रोपेलर या जो कुछ भी होते हैं वो सब छूट जाते हैं, अंतरिक्ष में ही टूट कर बिखर जाते हैं, खो जाते हैं। और उसके बाद वो बड़ा वाला इंजन चालू होता है और मेन जो है वो अपनी कक्षा में स्थापित होने के लिए चल पड़ता है। तो यार, ये रूल है। आपके साथ कोई कारोबार में निकला होगा, आपके साथ कसमें खाकर आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेकर साथ में दारू खाना, पीना खाना सब कुछ चलाया होगा, लेकिन समय के साथ वो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया होगा। तो ये दुनिया का प्रवृत्ति है।
इसमें हम दो लोग अगर हैं तो हम दोनों अपने अपने करियर को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। अगर हम आपको अपना जीवन निछावर कर दें आपको बढ़ाने में, और एक समय आए कि हमें आत्मग्लानि हो कि यार हम तो अपने लिए जी ही नहीं रहे हैं, हम तो आपके लिए जी रहे थे, और आपके लिए जीने का उसे एहसास जिस दिन हुआ उस दिन वो फिर विमुख हो जाए आपसे और अपनी जिंदगी जीने लगे मेरे भाई, अपने परिवार को देखने लगे, तो फिर ये तो गलत बात नहीं है ना। यानी उसे गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं कहेंगे, वो जिंदगी भर आपकी गुलामी नहीं कर सकता है। आप किसी को भी गुलाम नहीं बना सकते, वो प्रथा चली गई, वो दास प्रथा, वो देवदासी, वो सब बातें खत्म हो गई। तो आप लोगों को इस विषय पे बिल्कुल जो है सजग रहना है कि आपका कोई दोस्त मित्र आपने जिसे खूब सहयोग किया होगा, अपने घर खिलाया होगा, पिलाया होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, फीस भरा होगा, जो कुछ भी किया होगा, बिजनेस उसका इंस्टॉल करवाया होगा, आपने पैसा अपना खर्च करके करवाया होगा, गाड़ी खरीद के दे दिया होगा, दुकान डाल के दे दिया होगा, खेत अपना बटैया दे दिया होगा उसको, जो कुछ भी आपने किया है यार भाई, आप मानिए कि आपने अपना कर्म किया। ये जो बारिश है ना, ये जो आसमान से बरसती है, बादलों से बरसती है, वो कभी आपसे ये नहीं कहती भैया तुम मुझे पहले बारिश बरसाओ या मुझे पानी दे दो तब मैं तुम्हें बारिश दूंगा। वो आपसे कुछ नहीं मांगती, वो जहां से लेना है कुदरत से वो ले लेगी, वो अपनी उस्मा अपना भाप बना के स्टोर कर लेगी और फिर बरस जाएगी जब जब उसे बरसना होगा, जहां बरसना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपसे कोई पैसा मांगता है, मदद मांगता है, आप उसे देंगे या नहीं देंगे ये आपकी मर्जी है, आप जो निर्णय लेना है ले लीजिए, लेकिन आप उसके देने के एवज में उस पर एहसान करना चाहेंगे, आप उससे जीवन भर का जो है आभार प्रकट करवाना चाहेंगे, ये सही नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए, वो क्या कर्म करेगा ये कुदरत देख लेगी। अगर वो आपके साथ गलत किया है आज नहीं तो कल उसको परिणाम उसका मिल जाएगा। अगर वो आपके साथ चीटिंग किया है, धोखा किया है मेरे भाई, तो एकदम जीवन में निश्चित है जय जयकार होके रहेगी आपके, और उसके जीवन में एक वक्त आएगा कि उसे एहसास होगा कि उसने क्या किया था अपने दोस्ती मित्रता के सिला में, या की थी। महिला भी करती हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो लोग किसी से आभार सहयोग या कोई भी चीज कराते हैं, लेकिन उनकी बारी जब आती है तो मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं। छोटे भाई ऐसा करते हैं अपने बड़े भाइयों के साथ, उनकी बारी आती है तो बदल जाते हैं। दायित्व तो बहुत बड़ा है मेरे भाई, माता पिता ने हमें पाला पोसा, जब माता पिता जब ढलाव की उम्र पर जाने लगते हैं तो फिर उस समय हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपने माता पिता को वही प्यार दें जो बचपन में हमें उन्होंने दिया था। भाई, बड़ा भाई छोटे पर से लेकर जिस तरह से हमारा संरक्षक बनकर चलता है, बड़ी बहन या कोई भी इस तरह से हमारा सुरक्षा की रहती है, हमारा भी दायित्व बनता है। लेकिन कई बार ऐसा उल्टा भी होता है कि वही भाई वही बहन आपके साथ बहुत बड़ी दगाबाजी भी करते हैं। कोई बात नहीं, आप माफ करो उनको, क्षमा कर दो उन्हें जीने दो उनकी जिंदगी। कभी वक्त आएगा आपको लगेगा आप उस लायक हो तो आप बल्कि उनको मदद कर देना, या नहीं मन करेगा तो मत करना, वो तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन मत सोचो कि किसने आपको क्या दिया, आपके कर्मों के बदले में, आपके मित्रता के बदले में। नो इश्यू, कुछ नहीं, जय जयकार तभी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा आशा है आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, अगर आपके मन में भी कुछ ख्याल आ रहे हैं या कुछ बातें हैं तो अपना विचार यानी स्टार एडवाइस में ये जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों के हर प्रश्न, हर समाधान, शंका का समाधान करने का एक प्रयास होगा, और बहुत जल्द बहुत प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर स्टेब्लिश करके एक रियल रिपोर्टर न्यूज का ऑफिस और वो सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे मैं लोगों को बुलाऊंगा, लोग आके इंटरव्यू देंगे, बाइट्स देंगे, जय जयकार होती रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी दोस्तों का।